Hello students, today I am going to teach you some questions is related to indices. So let's start. Question number 11 is simplify. तो क्वेश्चन नंबर 11 था 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 16 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 5 की पावर n प्लस 3 था तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। ये कैसे लिखा हमने? फॉर्मूला था हमारे पास a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर बेस हमारे पास सेम होते थे और पावर्स डिफरेंट होती थी तो पावर्स हम क्या कर देते थे? ऐड। तो a की पावर n प्लस m फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 16 एज इट इज लिखेंगे इंटू 5 की पावर n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन में आएगा हमारे पास 12 इंटू 5 की पावर n। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 12 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो अगेन इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास इस वाले इक्वेशन में न्यूमरेटर में 5 की पावर n यहाँ भी कॉमन है, 5 की पावर n यहाँ भी कॉमन है, सेम डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 की n क्या है? कॉमन। तो क्या करेंगे? 5 की पावर n कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 5 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 5 की पावर n कॉमन आ गया था तो इंटू 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 मतलब 5 होता है, अपॉन हमारे पास आएगा यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा ब्रैकेट में हमारे पास 12 माइनस 2 इंटू 5 की पावर n कॉमन था तो सिंपल 5 की पावर 1 5 ही आता है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 की पावर n से देखो 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर है हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 5। तो 16 इंटू 5 कितने होते हैं हमारे पास? 80 अपॉन 12 माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास? 10। तो देखो 5 का जब क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 80 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा? 12 माइनस 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 180 से 125 से 80 लेस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 45 अपॉन 12 से 10 लेस करेंगे तो आएगा 2। अब 2 से 45 को कैंसिल कर दो तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 22.5। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 3 इंटू 27 की पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 की पावर n। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू 27, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। क्यों? 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब इंटू में ब्रैकेट में हमारे पास है n प्लस 1 तो ये भी आएगा साथ में, ठीक है। प्लस 9 को हम एज इट इज 9 ही लिखते हैं इंटू 3 की पावर 3n माइनस 1 था तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3n इंटू मल्टीप्लाई मतलब 3 की पावर माइनस 1 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 की पावर n। तो 27 के भी अगेन फैक्टर बना लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3n। अब मैंने 3n क्यों लिखा? बिकॉज 3 की पावर 3 आएगा 27 और 3 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो n प्लस 1 को तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 से n को मल्टीप्लाई किया तो 3n आएगा इंटू 3 की पावर 3 1 ज़ा 3 तो 3 आ जाएगा प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर माइनस 1 अपॉन में क्या था हमारे पास? एज इट इज आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 की पावर 3n। अब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है? तो यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारे पास 3 की पावर 3n, यहाँ भी था, इस वाले टर्म्स में भी 3 की पावर 3n था, सेम डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3n और यहाँ भी 3 की पावर 3n। तो क्या करूंगी मैं? 3 की पावर 3n कॉमन ले लूंगी ऊपर न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट में कितना आएगा? 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस
कितना था हमारे पास 9 इंटू 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया तो 3 का इनवर्स आएगा, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3n कॉमन आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 माइनस 5, ये चीज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा हमारे पास। अब 3 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता था हमारे पास 27 प्लस 9 इंटू 3 की पावर -1। तो देखो किसी की भी पावर अगर इनवर्स में होती है तो उसको हम क्या करते थे 1 अपॉन में लिखते थे, 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसको साथ में ही डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया हमारे पास, अपॉन ये नीचे क्या था 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 27 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 81 प्लस 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, अपॉन में कितना आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8 माइनस 5, तो 81 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 84, और 8 से 5 लेस करेंगे आएगा 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 28। ये किसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 को हम एज इट इज 5 लिखेंगे इंटू 25, तो 25 के जो फैक्टर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू में हम लिखेंगे n प्लस 1, ऑलरेडी इसकी पावर थी ये, माइनस 25 को हम क्या लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3, तो इंडिविजुअल करके लिख लो इसको सिंप्लीफाई करके, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट था 25 की पावर n प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा n प्लस 1, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एज इट इज आएगा, 5 का स्क्वायर था तो इस 2 से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 2 से n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2n इंटू 5 की पावर 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 5 की पावर 2n आ जाएगा इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 इंटू n प्लस 1, अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2n प्लस 2 आएगा, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, यहीं पर 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2n यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर भी और डिनोमिनेटर में भी सेम, 5 का स्क्वायर न्यूमरेटर में भी कॉमन है डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे 5 की पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास सिंपल 5, ये चीज तो कॉमन ले ली थी तो आएगा 5 माइनस ये चीज कॉमन थी तो इंटू में आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ से भी 5 की पावर 2n और 5 का स्क्वायर में कॉमन ले लेती हूँ, 5 का पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास, देखो 5 की पावर 3 था और 5 की पावर 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, यहाँ से मैंने 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया था तो अंदर आएगा मेरे पास 5 की पावर 2 माइनस ये चीज हमने कॉमन ली थी तो कितना आएगा 1, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 सेम था तो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना रहा हमारे पास 5 माइनस 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 5 से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 25 से 1 लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 24, 25 से 1 लेस करेंगे 24, 4 1 जा 4, 4 6 24, तो आंसर कितना आ गया 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 7 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 की पावर n प्लस 2 अपॉन 343 की पावर n प्लस 1 होल ब्रैकेट 2/3, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लिख लेंगे 7 की पावर 2n प्लस 3, तो 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 3 माइनस 49, अगर 49 के हम फैक्टर बनाते हैं तब हमारे पास कितना आ जाता है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 होता है, तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर
अब इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा n+2 अपॉन 343 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आता है 7 का क्यूब। 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 343 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 3 होल ब्रैकेट में था हमारे पास n+1 इंटू होल ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारे पास 2/3। तो एज इट इज लिख दिया मैंने 7 की पावर 3 मतलब 343 इंटू n+1 और होल ब्रैकेट था 2/3। तो ये चीज आ गई इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 3 था तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, तो इस 3 से हम ये वाला 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा n+1 इंटू 2। तो यहां पर लिख लेंगे 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+2 को, तो कितना आएगा 2n इंटू 7 की पावर 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 की पावर 4 अपॉन में क्या लिखे, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास देखो 7 की पावर n+1 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 को तो आ जाएगा 2n इंटू 7 की पावर 2। ये चीज आ गई हमारी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 7 की पावर, अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 7 की पावर 2n यहाँ भी था यहाँ भी है और अपॉन में भी है नीचे भी है, तो 7 की पावर 2n हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 4 अपॉन में कितना आएगा, डिनोमिनेटर से भी 7 की पावर 2n हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में कितना है हमारे पास 7 की पावर 2। ये चीज आ गई। अब देखो 7 की पावर 2n से 7 की पावर 2n कैंसिल आउट हो गया, कितना रहा हमारे पास 7 की पावर 3, ये रहा हमारे पास 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 4 अपॉन 7 का स्क्वायर। तो 7 की पावर 3 अगर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 343 माइनस 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हमारे पास आएगा 2401 अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49, ठीक है 49 आ गया। अब 2401 से 343 को लेस कर देंगे कितना आएगा हमारे पास माइनस 2058 अपॉन 49। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 7 ज़ा 49, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 294, ये आ गया। अब अगेन 7 से इसको डिवाइड कर लो 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 7 2 ज़ा 14, आंसर कितना आ गया हमारे पास देखो -42। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसको सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3 इंटू एक्स की पार्ट 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स की पार्ट -2/3। अब देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिखेंगे x की पावर 1/3 आ जाएगा माइनस एक्स की पावर -1/3 था तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1/x की पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे सेम ऐसे ही रहेगा x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -2/3, ठीक है। अब हमने एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला किया था, आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आता था हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ये किसकी तरह बन रहा है इस वाली चीज की तरह, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू है x की पावर 1/3 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/x की पावर 1/3। ये चीज है हमारे पास a और b की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में a क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/3 इंटू इसकी पावर 3 माइनस 1/x की पावर 1/3 होल पावर 3। आगे बात समझ में। अब देखो ये था इनटू में, ये इनटू में है तो 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपल x आ गया माइनस जो ये चीज है 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है हमारे पास और इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/3 इंटू 3। तो 3 के साथ 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना आया हमारे पास x माइनस 1/x। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर इसको सॉल्व करके, ठीक है। थैंक यू क्लास।